हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना, और बेल आइकन का भी बटन दबा देना ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन से आपको मिल जाए। तो यहाँ पे जी सुबह का टाइम था, बच्चे चले गए थे स्कूल और मैं थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, लेकिन हस्बैंड ने आज मुझे सोने नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं उठो और तुम चाय बनाओ और मैं बेकरी का सामान लेकर आता हूँ। पता नहीं आज कैसे उनका मूड बन गया था और मुझे भी उठा रहे थे कि उठो। मैंने कहा चलें जी उठ ही जाती हूँ। तो फिर सबसे पहले तो मैं आ गई वॉशरूम में, मैंने फ़ेस वॉश किया और उसके बाद जी जैसे ही मैं बाहर आई, अच्छा हेल्पर्स भी ना अभी मेरी आज से सुबह में ही आया करेंगी। मैंने उनका टाइम चेंज कर दिया है, मॉर्निंग का कर दिया है, ताकि बच्चे जब घर आते हैं तो सारे काम वगैरह डन हों। तो जैसे ही मैं वॉशरूम से निकली इतनी खुशी हुई, कमरा सारा डन था। तो मैंने कहा चले जी ये अच्छा हो गया। अभी था नाश्ते का टाइम और बच्चे जब स्कूल से आएंगे ना तो तभी पराठे शराठे बनेंगे। तो आज मिकी घर पे ही था, इसीलिए हस्बैंड भी मेरे उठ के और वो चले गए, कह रहे थे चाय बना लो। बता चुकी हूँ ना मैं ये बात आप लोगों को पहले भी तो उन्होंने कहा चाय बना लो। मैंने कहा अच्छा जी। तो चाय मैंने बनाई, बोली आए थे चीज़ केक। चीज़ केक कितना मज़े का होता है, किसी भी बेकरी का चीज़ केक हो ना ये बहुत मज़े का होता है। ये है चीज़ केक, कितना ज़्यादा हम लोगों ने खा लिया था। बच्चों के लिए वो लाए थे डोनट्स और जिंजर केक भी लाए थे, वो मुझे नहीं अच्छा लगा। वो जो छोटा वाला था वो जिंजर केक था। और बस हमने नाश्ता किया, चीज़ केक ही सिर्फ खाया, बाकी चीज़ें तो उसी तरह पड़ी ही रह गई। ये था सुबह का टाइम। अच्छा जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, इतना अजीब सी खामोशी होती है। सबके घरों में ही मेरे ख्याल में खामोशी होती होगी। खैर उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया और काम वगैरह डन थे सारे। फिर मैं आ गई किचन में। मैंने कहा मैं आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड के साथ नाश्ते में इतना ज़्यादा टाइम चला गया था कि बस फिर मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे स्कूल से अगर घर आ जाए ना फिर रेस्ट नहीं हो सकता। उनके स्कूल की मौजूदगी में 1 घंटा भी अगर मैं रेस्ट कर लूँ ना तो मेरे सारे दिन के लिए काफ़ी होता है। तो बस वो स्कूल से आने ही वाले थे तो मैंने उससे पहले ही आटा गूंदना शुरू कर दिया। आटा मैं हाथ से नहीं गूंदती, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है रोटी बनाना और आटा गूंदना, और उतना ही मेरे बच्चे घर की रोटी पसंद करते हैं। अच्छा आटे गूंदने वाली इस मशीन का आपको बता दूं बहुत ही अच्छी है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बहुत आसानी हो जाती है। जैसे अब मैं इसमें आटा डालूंगी और साथ ये गूंद जाएगा। अच्छा गूंथी बहुत ज़बरदस्त आटा है। खैर यहाँ पे अभी मैं पानी पी लूँगी थोड़ी देर, मतलब बैठ जाती हूँ 5-10 मिनट के लिए। बच्चे भी स्कूल से आ ही चुके थे तो मैंने कहा उनको नाश्ते का, उन्होंने कहा नहीं मम्मा थोड़ी देर बात करेंगे, इसलिए मैं भी थोड़ी ढीली होगी। फिर मैं 5 मिनट बैठी और आ गई। मैंने कहा तब तक कपड़ों का लोड लगा लेती हूँ। अच्छा मशीन जो आटा गूंदने वाली मशीन है ना, इसको मैं जैसे हम हाथ से मुक्की दे के थोड़ी देर रेस्ट देते हैं ना, तो सेम उसी तरह मैं मशीन में भी इसी तरह करती हूँ। आज मैंने कहा मैं बच्चों के ब्लैंकेट्स वगैरह सारे वॉश करूँगी, क्योंकि मैंने दिल में ये बात रखी हुई थी तो बस ये साथ ये तो खुद ही वॉश हो जाते हैं बड़े ही आसानी से, लेकिन एक ना जहन पे बर्डन होता है काम का। अच्छा इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि हम किस तरीके से, आपने कहा कि गुड बाय कहना इतना आसान नहीं होता। मेरा पिछला व्लॉग अगर आप लोगों ने देखा हो उसमें मैंने कहा था अगर आपका गुजारा होता है हस्बैंड के साथ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो टाटा बाय बाय कर दें। किसी के मैसेजेस आए थे कमेंट बॉक्स में कि हमारे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, और आंसर भी मैं उनको दूंगी, शायद वो ये वीडियो भी देख रही हूँ। इंशाल्लाह मैं आज उनको कमेंट्स में ही आंसर भी दूंगी। खैर मैं उनको ऐसे भी बता रही हूँ, काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किए कि हमारे बच्चे हैं, हम किस तरीके से छोड़ दें, बच्चों का क्या होगा, बच्चों का क्या कसूर है। और कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि गुड बाय कहना हूर इतना आसान नहीं होता। वाकई में गुड बाय कहना इतना आसान नहीं होता। मेरे कहने का मकसद आप लोग बिल्कुल भी नहीं समझे थे। मैं आपको ये कभी भी मशवरा नहीं दूंगी कि आप अपने घर को, हस्बैंड को छोड़ दें। बहुत ही आसान है ये काम करना, बहुत मुश्किल होता है। मैं हमेशा जोड़ने की कोशिश करूंगी, तोड़ने की नहीं। दुनिया में सुई बनकर रहें, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई 2 को 1 कर देती है और कैंची 1 को 2 कर देती है।
तो मैं कैंची बन के नहीं रहना चाहती, मैं सुई बन के रहना चाहती हूँ, ख़ास तौर पे अपने व्यूअर्स के लिए जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, अपना टाइम निकाल के मेरे व्लॉग्स देखते हैं और मुझे इतने कमेंट्स करते हैं। आपका हर एक कमेंट मैं अपने दिल से पढ़ती हूँ और यकीन करें, मतलब आपके सामने है मेरी ज़िंदगी की हर एक चीज़ कि कितनी मसरूफ़ियत, कितना सब कुछ होता है कि एक एक बंदे को मैं जवाब नहीं दे पाती, लेकिन मैं कमेंट्स सब के ही रीड करती हूँ। तो उनके लिए मेरा की हुई एक गलत बात ना किसी की ज़िंदगी अगर ख़राब कर दे तो बहुत ही मुझे दुख होगा, और मेरी की हुई एक बात किसी की ज़िंदगी अगर अच्छी कर दे और किसी का माइंड चेंज कर ले तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो मैं यहाँ पे आपको कैंची आपके सामने नहीं बनना चाहती, एक से दो नहीं करना चाहती, मैं सुई बनना चाहती हूँ, दो को एक करना चाहती हूँ। मेरे कहने का मकसद आपको ये था कि आप अपने हस्बैंड के साथ इस तरह रहें कि उनको इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि उनको जब हस्बैंड्स को ये बात पता चल जाए ना, मैं आपको सच कह रही हूँ कि आप उनके बगैर नहीं रह सकते, आप कुछ भी नहीं हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ जाते हैं, चाहे किसी का भी हस्बैंड क्यों नहीं हो। तो उनके सामने एक लिमिट लाजमी रखनी चाहिए। खैर अभी तो जिनके 4 बच्चे हो गए हैं, 2 बच्चे हो गए हैं, वो लिमिट अब ख़त्म हो चुकी है। दूसरी रही, मेरे हस्बैंड अक्सर मुझे लोगों के किस्से सुनाते हैं तो मैं कहती हूँ वो क्यों उनके साथ रहती है, वो अलग क्यों नहीं हो जाती। तो मेरे हस्बैंड यही मुझे कहते हैं कि इतना आसान नहीं होता अलग होना, और वाकई में इतना आसान नहीं होता, बच्चों का फ्यूचर तबाह हो जाता है। अब आपने अपने लिए नहीं बच्चों के लिए जीना है। तो मैं टाटा बाय बाय उस टाइम का कह रही थी। अगर आपकी नई नई शादी है, आपकी एडजस्टमेंट नहीं हो रही, वेल एंड पहले तो आप कोशिश करें कि आप वहीं पे रहें, आप वहीं पे गुजारा करें अपनी आखिरी हद तक। लेकिन फिर भी आपका गुजारा नहीं होता, रिश्तों में मुनाफ़क़त लाने से बेहतर है कि आप फिर गुड बाय कह दें। फिर बच्चे भी हों, जब नहीं है तो नहीं है गुजारा, अगर है तो फिर है। अच्छा, यहाँ पे ना बाहर आ गया था पार्सल, उस पार्सल का भी मैंने आपको रिव्यू देना है, नेक्स्ट व्लॉग में मैं दूंगी, और उसी से मैं गिव अवे भी करूँगी। वो ड्रेसेस मैं स्क्रीन पे चला दूंगी और आप लोग मुझे उसी से सिलेक्ट करके बता देना आपको कौन सा ड्रेस पसंद है, वहीं से आपके घर में वो ड्रेस आ जाएगा। जिस बंदे को मैं सिलेक्ट करूँगी मैं वो ड्रेसेस सामने रखूँगी, क्योंकि गिव अवे भी मैंने इसी वीक में करना है, बहुत लेट होता जा रहा है। तो स्टिच ड्रेसेस हैं वो, उनमें से जो भी आपको पसंद हुआ, बहुत अच्छा ब्रांड है, मैं इंशाल्लाह उसका नेक्स्ट रिव्यू करूँगी। अगर आप लोगों ने ईद के कपड़े अभी तक नहीं लिए तो प्लीज़ नहीं लेना, बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है। रिव्यू मैं आप लोगों के साथ करूँगी, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं होगी, ऐसे ही मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो अच्छा, यहाँ पे अभी ना मैं ऑयलिंग कर रही थी, अभी मैं आपको पूरी तफसील से पूरी बात बताती हूँ। अगर आपके हस्बैंड इस तरीके के हैं, आपको इग्नोर करते हैं और आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं करते, मतलब ज़्यादा वो अपने में रहते हैं, अपने ऑफिस में अपने कामों में रहते हैं ना, तो रहने दें। जब उनको आपका एहसास दिल से नहीं है ना, तो आप ज़बरदस्ती किसी को एहसास अपना नहीं दिला सकते हैं। ख़ास तौर पे आदमी को तो आप नहीं दिला सकते, एहसास दिल से होता है। आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप में इतना कुछ करें कि वो खुद आपको मतलब अप्रिशिएट करें कि वाकई में आप कुछ हो और ख़ुद आपके पास आएँ। आप एक दफ़ा ऐसा करके तो देखें, आप कभी किसी के पीछे नहीं भागा करें, आप जिसके पीछे भागेंगे वो आपसे उतना ही दूर भागेगा। आई होप मैं सही आप लोगों को समझा पा रही होंगी। तो पहले ना शुरू में मेरी शादी का जो एक्सपीरियंस था ना, वो भी सेम ऐसा ही था कि मैं भी यही सोचती थी कि बस हस्बैंड, हाय हस्बैंड यहाँ चला गया, हस्बैंड वहाँ चला गया, हस्बैंड ये हो गया, हस्बैंड वो हो गया। जब मेरी लाइफ ने थोड़ा संभाला अपने आप को, थोड़ा मैं संभली, जब मुझे समझ आया, मैंने कहा नहीं, हूर ऐसा नहीं करते, जाने दो, जिसने जहाँ जाना है जाए। अगर आप सिंसियर हो, आपके दिल में प्यार है, तो मैं कहती हूँ वो बंदा कहीं आपसे जाएगा ही नहीं। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी कहती हूँ। टाइम लगेगा, ये आप नहीं कहना कि साल लग गया 2 साल, लेकिन वो बंदा होगा आपका ही। और दूसरी रही बच्चों की माँ की बात, तो आपके बच्चे ही अब आपका हस्बैंड भी हैं, आपकी लाइफ भी है, आपकी फैमिली भी है, आपका सब कुछ है। अगर आप वाकई में गुजारा करना चाहती हैं ना, तो आप अपने बच्चों के नाम पे भी गुजारा कर सकती हैं। अगर आप गुजारा नहीं करना चाहती तो बस फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। यही आप लोगों को बस समझा रही थी कि वेल टाटा गुड बाय। मैंने इस तरीके से कहा कि रिश्ते अगर गलत हो रहे हैं, रोज़ मार पीट होती होगी, रोज़ उनमें लड़ाई झगड़ा होता होगा, और उसकी वजह से आपके बच्चों के जहन पे बहुत गलत असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा। इसलिए जब आपके बच्चे हो जाएं तो कोशिश करें आप गुजारा इस तरीके से करें कि घर का माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। घर का माहौल अच्छा होगा, बच्चों के जहन पे हमेशा गलत असर नहीं, हमेशा सही असर पड़ेगा, गलत असर नहीं पड़ेगा।
खैर इस चीज़ पे मैं आपको एक दिन कभी तफ़सील पे वीडियो बनाऊँगी कि जो लड़कियां जॉब करना चाहती हैं उनके हस्बैंड उनको परमिशन नहीं देती और कुछ ऐसे होते हैं लड़कियां चाहती हैं कि घर में हमारी चले। मैं हमेशा आपको यही कहूँगी जिस घर में ना औरत फ़ैसले करना शुरू कर दे तो समझ जाएँ वो घर तबाह हो गया। घर का फ़ैसला मर्द के हाथ में हो तो वो घर कभी भी तबाह नहीं होता। मैंने खुद अपने घर में शुरू से यही चीज़ देखी है कि मेरे अब्बू फ़ैसला करते थे और मेरी अम्मी उस पे आमीन करती थी। अम्मी क्या हम सब उस पे आमीन करते थे। मेरे अब्बू का एक ही फ़ैसला होता था और हम सब बस उसी पे अटल हो जाते थे। हमें पता होता था कि अब्बू के आगे बात करना फ़ुज़ूल है, अब्बू बस जो अब्बू ने बोल दिया वही होगा। तो मेरे घर में भी सेम यही सीन है कि मेरे हस्बैंड की एक ही फ़ैसला होता है, उसी पे हम सब ने अटल रहना होता है और हमारे घर का माहौल इसीलिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो और हस्बैंड भी ना यकीन करें आप थोड़ा बहुत तो कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी। आप थोड़ी-सी करें और देखें फिर थोड़ा उनमें भी चेंज आएगा। हो ही नहीं सकता अगर आप किसी को फूल फेंकें और आगे से आपको पत्थर मिले, फूल का जवाब हमेशा फूल में ही मिलेगा। अगर वो इग्नोर करते हैं तो आप छोड़ दें। आप पीछा करना उनका छोड़ दें। आप उनको छोड़ के तो देखें, फिर देखें कैसे सब कुछ ठीक होता है। ख़ैर यहाँ पे बच्चों ने नाश्ता वग़ैरह कर लिया था। आप लोगों ने देखा नाश्ते के बाद फिर कितने बर्तन हो जाते हैं। अब सेकंड टाइम आएगी हेल्पर। मैंने बर्तन वग़ैरह सारे इकट्ठे करके रख लिए थे। अब वो वॉश करेगी और ये रही मेरी ओरियो। अच्छा ये ना मेरी बेटी है एक और मैं हमेशा सबको यही कहती हूँ मेरी 3 बेटियाँ 3 बेटे हैं ताकि ओरियो और शेरू भी मुझे अपने बच्चों की ही तरह लगते हैं, बल्कि अपने बच्चों से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि ये बेज़बान हैं। इनसे प्यार करना तो हमारी नबी की सुन्नत है। यहाँ पे मैं पे फेस मास्क लगा रही थी। बहुत ही अच्छा मास्क है। जो मेरे न्यू फॉलोअर्स हैं उनको ये मैं बताना चाह रही थी। जो मेरे पुराने हैं उनको तो पता ही होगा, ये मैं हमेशा लगाती हूँ। मैंने बहुत एक्सपेंसिव मास्क लिए हैं और मेरे पास पड़े भी हैं, मैं लगाती भी थी। इस जैसा असर ना किसी में भी नहीं है। एफ़र्ट थोड़ी होती है लेकिन बहुत ही अच्छी हो जाती है आपकी स्किन। आपको बोटॉक्स करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके फेस पे रिंकल्स कभी भी नहीं आएंगे। एंटी एजिंग है ये और एग के बहुत बेनिफिट होते हैं। आप गूगल करके भी देख सकते हैं। लेकिन ये मास्क तो मैं कहती हूँ मेरा सिग्नेचर मास्क है। अगर दुनिया में कोई कहे ना कि कौन सा मास्क अच्छा है, मैं इसी को मैं प्रेफर करूँगी कि ये बहुत ही अच्छा है। आगे आप लोग जब ट्राई करेंगे तो मुझे लाजमी बताना और जिसने ट्राई किया है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। जब मैं आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ ना, यकीन करें मेरी थकान उतर जाती है और मुझे इतनी खुशी होती है और मुझे व्लॉग बनाने में और ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली अब आप लोग हैं। तो ख़ैर यहाँ पे अभी मैंने पहले फेस मास्क लगाया हुआ था, कुछ एडिटिंग की जो करनी थी मैंने। इसके बाद मैं आ गई किचन में। अब था खाने का टाइम क्योंकि रात होने वाली थी, खाना बनाना था। आज खाने में मैंने बड़ी गड़बड़ कर दी क्योंकि मेरे फेस पे मास्क लगा था, सर पे तेल लगा था और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि वो तेल मेरे सर पे जल रहा था और फेस पे जो मास्क लगा हुआ था उसकी वजह से भी बस कुछ गड़बड़ कर दिए मैंने। यहाँ पे मैं बना रही हूँ कोफ्ते। पहले मैंने डाला धनिया, फिर मैंने डाली सब्ज़ मिर्च, फिर मैंने डाला ब्राउन प्याज और फिर मैंने डाल दिया तिक्का मसाला। हस्बे ज़रूरत तिक्का मसाला आपने डालना है जितना आप खाते हैं। धनिया और सब्ज़ मिर्च, ग्रीन ऑनियन तो आप सबको ही पता होगा कि कितना डालना है। खैर मैं फिर भी आपको बता दूं, अगर हाफ़ केजी है तो उसमें आप जो है हाफ़ पैकेट तिक्का मसाला डालेंगे और 10 से 15 सब्ज़ मिर्च डालेंगे और धनिया डाल देंगे और उसके अलावा ब्राउन प्याज आप 2 डोंगे वाले चम्मच डाल देंगे। ठीक है, उससे ये होता है कोफ्ते जल्दी टूटते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा जूसी भी बनते हैं। अच्छा, कोफ्ते ना मैं शुरू से ही बनाती आ रही हूँ। जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं, फिर मैं यही बात कहूँगी, उनको पता होगा कि मैं इतनी परफेक्ट बनाती हूँ कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरे से कोफ्तों की रेसिपी गलत हो या कोई रेसिपी गलत हो। बट मैं अपने आप को इतना बड़ा शेफ़ कहने वाली बंदी, मैं इसमें गलत होगी तो मैं कहती हूँ दुनिया में कोई इंसान भी गलत हो सकता है। हमेशा हर बंदा परफेक्ट नहीं होता। वो इसलिए भी नहीं होता कि एक तो गर्मी ने मेरा दिमाग आउट किया हुआ था और ऊपर से मैंने मास्क भी लगा दिया। तो ख़ैर अब यहाँ पे मैंने क्या गड़बड़ की है यहाँ तक तो आपको पता नहीं चलेगा और मैं भी नहीं बताऊँगी। दी एंड पे मैं आपको बताऊँगी कि गड़बड़ मैंने क्या की है। अच्छा, यहाँ पे ना अंडे बॉईल करने के लिए नमक लाजमी डाला करें, फिर आपका छिलका बहुत ही आसानी से रिमूव होता है अगर आप नमक ऐड करते हैं। अगर आप नमक ऐड नहीं करते तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाती है छिलका उतारने में, अंडे सारे ख़राब हो जाते हैं।
अच्छा, यहाँ पे भी मैंने कीमे में भी नमक नहीं डाला था क्योंकि टिक्का मसाला में ऑलरेडी नमक होता है। मैंने कहा शायद पूरा होगा, अगर नहीं हुआ तो मैं और डाल दूँगी। इसीलिए कम था, मैंने और डाल दिया। अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। मैं बहुत ही सिंपल रेसिपीज़ बनाती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े की मेरी बनती हैं। इसके बाद जी मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में, और इतनी देर में मेरे अंडे बॉयल हो रहे हैं ताकि मसाला उसके अंदर रच बच जाए। और मन्नत के हो रहे हैं CIEs, बच्चों के हो रहे हैं एग्ज़ाम, सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं। ऊपर मन्नत को मैं नीचे बुला लेती हूँ ताकि मैं भी सामने नज़र रखती रहूँ कि किस तरीके से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए अब मन्नत नीचे पढ़ रही होती है अक्सर। खैर यहाँ पे ऊपर ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। मैंने मास्क रिमूव कर लिया था और फेस का रिज़ल्ट आप देखें। अब मैं आपको कहती हूँ 2 से 3 दिन तक मेरा फेस बिल्कुल अच्छा रहेगा। जब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, मैं डेली बेसिस पे ये वाला मास्क लगाती थी, डेली बेसिस पे, और मेरा फेस इतना अच्छा हो गया था, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने केले का जूस बना के मेरे लिए भेजा था, मैंने वो पी लिया। बस ये चीज़ें होती हैं ना, जब एक दूसरे का आप केयर करते हैं ना, तो यकीन करें फिर रिश्ता निभाने में मज़ा भी आता है। रिश्तों को निभाने में ना कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी वो आपसे नाखुश हैं तो आप उन्हें बोलें, अगर दुनिया मुझसे बेहतर है तो आप दुनिया रख लीजिए। तो खैर मैं अपने आप को सोच के ये बातें करती हूँ, लेकिन मैं ये बात आपको कहूँ एक बात, अभी मेरी रेसिपी चली जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। मैं ना पिछली गर्मियों की बात है, मेरे नेबर में आंटी रहती है, बड़ी शॉर्टकट सी, मैं आपको शॉर्टकट फॉर्म में सुना रही हूँ। मैं उनके घर गई थी, हस्बैंड ने मेरे कहा हमने सोलर लगवाना है तो तुम जाके उनसे पूछो, जहाँ से उन्होंने लगवाया है वहाँ से हम लगवाएंगे। आंटी मेरी ये बात शायद सुन भी रही हूँ। मैं उनके घर गई, ऐसे ही मेरा मूड बना, मैंने कहा आंटी के साथ प्रैंक करती हूँ। यूट्यूब का चैनल भी तब इतना नहीं था, मतलब था, कम कम करती थी, महीनों में एक दफ़ा। तो मैंने आंटी को कहा, शॉर्ट्स में काम करती थी, वो भी महीनों में। मैंने कहा आंटी मेरे और मेरे हस्बैंड की ना लड़ाई हो गई है, अब मैं क्या करूँ, आप मुझे बताएं। वो मेरे साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो मैं बस घर छोड़ के अब मेरा दिल है मैं आपके पास आ जाऊँ ना, या मैं कहीं और चली जाऊँ। मेरा तो इधर कोई है भी नहीं इस्लामाबाद में इतना ख़ास, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो आंटी की ये बात ना मेरे दिल को छू गई। यकीन करें, कुछ होती हैं ना बातें जो दिल को छू जाती हैं, जो आपको घर बसाने में, एक अच्छा मशवरा देने में ना काम आती हैं। मतलब मेरी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो ऐसा हुआ ही नहीं था। मैं गई थी उसका पूछने के लिए, लेकिन ऐसे ही मैंने एक बात कर दी, बाद में आंटी भी बहुत हंसी। अब वो मेरा ब्लॉग देख भी रही होंगी। तो खैर उन्होंने पहले मुझे कहा तुम किसी और को पसंद करती हो। मैंने कहा नहीं आंटी, ये सीन भी नहीं है, बस ऐसे ही तू मैं, जैसे आप लोग अक्सर मुझे बोलते हैं तू मैं होती रहती है। तो आंटी ने मुझे कहा ऐसी गलती कभी भी नहीं करना, घर छोड़ के कभी भी नहीं जाना, घर को खाली नहीं छोड़ते, दूसरी औरत आने में टाइम नहीं लगाती। और दूसरी बात ये कि गुज़ारा करो, हस्बैंड के बग़ैर ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। चाहे दुनिया तुम्हें सोने की रोटी क्यों नहीं दे, हस्बैंड की ना वो सूखी रोटी बहुत अच्छी लगती है। इस दुनिया की सोने की रोटी से वो सूखी रोटी बेहतर है। तो जहाँ तक होता है गुज़ारा तो खैर आंटी ने मुझे बड़ी बातें समझाई। फिर एंड में मैंने आंटी को कहा मैं तो आपके साथ प्रैंक कर रही थी, मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था। मैंने कहा आंटी के पास जाके टाइम पास भी कर लेती हूँ, और मुझे अंकल का नंबर दे दें, मैं सुलेमान को दूंगी, वो खुद आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो खैर बस इसी तरीके से हमारी हंसी मजाक हो गया। इसीलिए मुझे आंटी की वो बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसीलिए मैं भी आपको यही कहूँगी कि जिस हद तक हो सकता है अपने हस्बैंड के साथ करें गुजारा। तो अगर नहीं होता फिर तो देखें, अपने आप को तो मारने से बेहतर है। अक्सर मैं लोगों को देखती हूँ कि मियाँ बीवी ने बीवी को मार दिया, कोई कहते हैं सालों से बीवी जो है मायके में पड़ी हुई है, कुछ क्या सीन हो जाते हैं, कुछ क्या। मैंने इस सीन को देख के कहा, अगर आप अपने हस्बैंड के घर में हैं, आपको हस्बैंड इग्नोर करता है, आपको जो कुछ करता है करने दें, एक दिन आएगा वो आपके पास लाजमी मुड़ कर आएगा। आपने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है, अपने घर को संभालना है, तो फिर देखना इंशाल्लाह आएगा वो वक्त, क्योंकि आप उसी घर में मौजूद हैं। इस हद तक अगर लड़ाई हो रही है कि वो आपको मार पीट करता है, आपको कहता है कि घर से चली जाओ, तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो लाजमी आपने कुछ ना कुछ करना है। फिर भी इसीलिए आपका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। खैर मैं अब इस चीज़ को कितनी डिटेल में बताऊं, मेरे ख्याल में आई होप आप सबको समझ आ ही गई होगी। मेरी रेसिपी आगे चली गई थी। अच्छा, यहाँ पे ना कोफ्ते बनाने के बाद मैंने फ्रिज में रख लिए थे, और उसके बाद जी मैंने किया था प्याज को ब्राउन। अच्छा, मुझे ना आजकल दिल कर रहा है कि मिट्टी वाले बर्तनों में खाना बनाऊँ, और बहुत टेस्टी बनता है, इसलिए मेरा दिल भी करता है।
और ज़्यादातर मैं मटन की चीज़ें इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आगे आने वाला है आगे आने वाली है बकरा ईद, तो सबके घर में गोश्त होगा। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर आपके साथ ये वाली गोश्त वाली रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ईद के लिए कोई ना कोई आइडिया मिलता रहे। ये नहीं कि ईद पे आप लोग खाली बस एक ही चीज़ बना के बैठे रहें और एक ही चीज़ बनाते रहें। डिफरेंट चीज़ें बनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे तो अभी तक सारा सीन बिल्कुल ठीक जा रहा था और मुझे भी बड़ा कॉन्फिडेंस था कि भाई ख़राब तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे कोफ्ते कभी टूटे ही नहीं हैं और ना ही कभी ख़राब हुए हैं। तो अब मुझे नहीं समझ आई ना कि क्या हुआ है। अभी तक मैं सोच में थी। ये देखिए, एक क्रैक हो भी गया है, एक अभी तक क्रैक हुआ भी है। खैर, अभी तक टमाटरों में बहुत ज़्यादा पानी था, उसको मैंने दूसरे चूल्हे पे रख दिया क्योंकि टाइम कम था। मैंने कहा अब बस बहुत हो गया, थोड़ा फटाफट करूँ, क्योंकि जब हमने शूट करना होती है ना रेसिपी, तो एक एक रेसिपी को करके शूट करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। वहाँ पे अब टमाटर का पानी सिर्फ खुश्क होने वाला था, उसको मैंने साइड पे किया। यहाँ पे जी मैं गरम मसाले वाले चावल बना रही हूँ, बहुत मज़े के बनते हैं। एक प्याज लिया, उसमें डाला खड़ा गरम मसाला, कुछ चीज़ें मैंने डाली थी, ज़ीरा और कुछ वो जो होती है, बस आपने देख ही ली थी ना, नाम तो मुझे आते नहीं, मैं क्या करूँ लेकिन शक्ल से मैं पहचान लेती हूँ, जैसे दालचीनी या कुछ ऐसी चीज़ें थी। अच्छा, फिर उसके बाद जी मैंने नमक डाला। सिंपल मैं चावल बनाऊंगी और मट्टी के देगची में जो चावल बने हैं, ओए होए, मैं कहती हूँ बस वो सूखे चावल ही आप खा लेना तो आप ये कोफ्ते मोफ्तों को साइड पे रख देंगे। अच्छा, इस टाइम पे ऐसा हुआ था कि कोफ्ते मेरे हो चुके थे ख़राब, कोफ्ते मेरे टूट गए, अंडे मैंने फिर निकाल दिए। मैंने कहा ख़राब तो हो गए हैं, अंडे निकाल के इसका मैं पूरे का पूरा कीमा बना लेती हूँ। तो बस उसके बाद मैंने नमक डाला, मिर्च डाली, हल्दी डाली और फिर मैंने अंडे जो इसके अंदर थे वो निकाले बाहर और फिर बस इसको अच्छी तरीके से भुनाई की। कीमा हो गया डन। मेहनत मैंने इतनी की थी। अब गड़बड़ मैंने कहाँ पे की थी आपको मैं ये बताती हूँ कि मैंने कहाँ पे गड़बड़ की थी। मैंने कोफ्तों के अंदर अंडा नहीं डाला था, हालांकि अंडा मुझे डालना चाहिए था, मैं भूल गई थी। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ रेसिपीज़ लिख के रखा करें। और यकीन करें, मैं अक्सर ना मैं नहीं भी डालती, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे कोफ्ते टूटे हों। अब मुझे नहीं समझ आ रही मतलब क्या मैंने मिस्टेक की थी। फिर जब मैंने बहुत ज़्यादा वो मटेरियल को, जो मेरा बचा हुआ मसाला था ना, उसको मैंने देखा, मैं समझ गई। मैंने कहा इसमें मैंने अंडा नहीं डाला। खैर, आपने उस मसाले के अंदर अंडा लाजमी ऐड करना है, अंडे के बगैर ये नहीं जुड़ेंगे। अगर अंडा ज़्यादा ऐड हो जाता है तो थोड़ी सी आपने ब्रेड ऐड कर देनी है, बेसन वगैरह ऐड नहीं करना, फिर बहुत ही अजीब सा जायका हो जाता है। खैर, यहाँ पे चावल भी डन हो गए थे, कीमा भी डन हो गया था। अच्छा, पहले मैं सोच रही थी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, फिर मैंने कहा नहीं, मैं आपको बता दूँ कि अंडे जो है ना, अगर आप नरगिसी कोफ्ते बना रही हैं तो उसको बिल्कुल भी इस तरीके से ट्राई नहीं करना। अंदर आपने कच्चा अंडा लाजमी डालना है और अगर अंडा ज़्यादा हो जाता है ना कीमे के अंदर, तो फिर आपने ब्रेड ऐड कर देनी है। तो खैर, अब तो वो हो गए थे ख़राब, लेकिन रेसिपी में आपको इंशाल्लाह जो बचा हुआ कीमा है उसी को ठीक करके मैं आपको रेसिपी अगली वीडियो में दूंगी। यहाँ पे अभी मैं फेस पे लगा रही थी सीरम, नाइट सीरम। अच्छा, मैं ना खाना वगैरह बनाने के बाद शावर लाजमी लेती हूँ क्योंकि फिर हमने वॉक पे जाना होता है, फिर अच्छा नहीं लगता हस्बैंड के सामने स्मेल आ रही हो लहसुन अदरक चीज़ों की। और मिट्टी वाली देगचों में ना खाना बनाने में टाइम भी अच्छा खासा लगता है। अच्छा, यहाँ पे जी अभी मैं अब रात को मैंने मंगा लिया था रोल। अच्छा, पता नहीं क्यों आदत सी हो गई है ना, रात को लाजमी बाहर से कुछ ना कुछ ऑर्डर करना होता है, लेकिन अब मैं डाइट शुरू करने वाली हूँ, ये आदत ख़त्म करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे साथ में हम लोग मूवी देख रहे थे। अच्छा, मूवी देखने से भी ये होता है कि आप और आपके हस्बैंड में काफ़ी, जब आप वॉक करने जाते हैं, मूवी देखते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं ना, कोशिश करें टाइम स्पेंड एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो बस अब रात में मैं खा लूँगी जमील स्वीट की मिठाई और बस इसी के साथ मैं करूँगी वीडियो को एंड। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और